telescope amidst applause here in the Mission Control Center, now taking its first steps in pursuit of cosmological discovery. हमने 20 साल इस वक्त का इंतज़ार किया। हमने 10 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए। किस लिए? एक ऐसी टाइम मशीन बनाने के लिए जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे देख सके। तो क्या हम कामयाब हुए? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की फर्स्ट इमेजेस सामने आ चुकी हैं और आज हम उन्हीं इमेजेस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन इमेजेस में ऐसा क्या है। हमारे पास एक डीप फील्ड इमेज है जो कि इस यूनिवर्स की ऑलमोस्ट शुरुआत से है। हमारे पास एक एक्सोप्लैनेट का स्पेक्ट्रा है जो कि उसके एटमॉस्फेयर को एक्सप्लेन कर रहा है। कोलाइडिंग गैलेक्सीज, एक स्टार की डेथ और एक स्टार की बर्थ। सबसे पहले हमारे पास एक डीप फील्ड इमेज है एक गैलेक्सी क्लस्टर की जिसका नाम स्मैक्स 0723 है। ये उन स्पॉट्स में से एक है जिसकी पिक्चर्स पहले हबल टेलीस्कोप भी ले चुकी है, लेकिन उससे हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी थी और अब बहुत सारी नई चीज़ें सामने आई हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा गैलेक्सी क्लस्टर मौजूद है जो कि इस पिक्चर के मिडिल में मौजूद है। इस गैलेक्सी क्लस्टर से लाइट ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स से ट्रैवल करती हुई हमारे पास पहुंची है, जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर करी। तकरीबन हमारे सोलर सिस्टम जितनी पुरानी। इस इमेज के अराउंड हमें और बहुत सारी फेंट गैलेक्सीज भी दिखाई दे रही हैं जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेस पर मौजूद हैं मज़ीद दूर। जो गैलेक्सी जितनी ज़्यादा रेड दिखाई दे रही है वो उतनी ही ज़्यादा दूर है। और हाँ, इसमें कुछ गैलेक्सीज इतनी भी दूर हैं जिनकी लाइट जो हम तक पहुंची है उसे 13 बिलियन ईयर्स लग चुके हैं। जी हाँ, 13 बिलियन ईयर्स। इसलिए लोग जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को टाइम मशीन भी कहते हैं क्योंकि ये बिलियंस ऑफ ईयर्स के पहले की पिक्चर्स ले सकती है और उसमें से एक हमारे सामने है। इसमें एक अमेजिंग चीज़ और भी है। ये जो आपको आर्क्स दिख रहे हैं ये क्या हैं? ये असल में ग्रेविटेशनल लेंस्ड गैलेक्सीज हैं। जो दरमियान में गैलेक्सी क्लस्टर है वो एक नेचुरल टेलीस्कोप का काम कर रहा है। जो गैलेक्सीज इसके पीछे मौजूद हैं ये उनको मैग्नीफाई कर रहा है। और वो गैलेक्सीज बिग बैंग के कुछ मिलियन ईयर्स बाद की हैं। ये भी पॉसिबल है कि बिग बैंग के बाद जिन स्टार्स की सबसे पहले फॉर्मेशन हुई थी वो इनमें मौजूद हों। एक और हैरानकुन बात इस टेलीस्कोप की ये है कि ये कई 100 गैलेक्सीज का केमिकल स्पेक्ट्रा एक साथ बता सकती है। ये इस गैलेक्सी के केमिकल फिंगरप्रिंट्स हैं। हम इससे ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस गैलेक्सी में कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और ये काम हबल नहीं कर सकती थी। अगली पिक्चर जो हमारे पास है वो एक एक्सोप्लैनेट की है। ये वास्प 96b है जो हमसे तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स दूर है। वेब ने इस एक्सोप्लैनेट को इसके स्टार के सामने से गुजरते हुए देखा और वो इसका केमिकल सिग्नेचर हासिल करने में कामयाब हुई, यानी इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का स्पेक्ट्रा कि इसमें किस तरह के केमिकल्स मौजूद हैं। और अगेन हबल के लिए ये काम करना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन था क्योंकि वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करती है और उसका व्यू ब्लॉक हो जाता है जब वो अर्थ की दूसरी तरफ जाती है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थ से दूर L2 लग्रांज पॉइंट पर है और उसके लिए इस एक्सोप्लैनेट का कंटिन्यूस व्यू लेने में कोई ब्लॉकेज नहीं है। इसके स्पेक्ट्रा से हमें ये पता चलता है कि इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स मौजूद हैं जो क्लाउड्स की शक्ल में है और यहाँ एक तरह का गुबार भी मौजूद है। नेक्स्ट इमेज हमारे पास एक डाइंग स्टार प्लैनेटरी नेब्यूला की है। ये सदर्न रिंग नेब्यूला है जो हमसे 2500 लाइट ईयर्स दूर है और सदर्न हेमिस्फीयर में लोगों के लिए फुली विजिबल भी है।
ये एक स्टार लग रहा है जो गैस और डस्ट से घिरा हुआ है। शायद ये हमारे सन जैसा था, लेकिन एक वक्त आया और इसका फ्यूल ख़त्म हो गया और वो फट गया और वो सिकुड़ कर एक छोटा सा वाइट ड्रॉप रह गया है और बाकी मटेरियल बाहर इमिट कर दिया जो बाहर की तरफ एक्सपेंड हो रहा है। और ये साइकिल इसने कई बार रिपीट किया। जो सबसे बाहर वाला रिंग है उसका मटेरियल सबसे पहले रिलीज़ हुआ और इनर मोस्ट का सबसे रिसेंटली। वेट अ मिनट, यहाँ एक ट्विस्ट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से इसकी एक और इमेज भी रिलीज़ की गई है। इसमें यह रिवील हुआ है कि ये एक सिंगल स्टार नहीं बल्कि ये एक बाइनरी सिस्टम है। यहाँ आप डेड वाइट ड्वार्फ को भी देख सकते हैं और दूसरा वो स्टार जो उसके साथ मौजूद था। ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहे हैं और जो आप इसमें ये ब्लू रीजन देख रहे हैं ये असल में हाइड्रोकार्बन्स हैं जो इस नेबुला मटेरियल के साथ फ्यूज़ हो चुके हैं। नेक्स्ट इमेज हमारे पास एक काफ़ी फेमस 5 गैलेक्सीज़ की ग्रुप की है जिसे हम स्टीफेंस क्विंटेट कहते हैं, लेकिन असल में ये 4 गैलेक्सीज़ हैं क्योंकि इनमें से एक हमसे काफ़ी करीब है। लेफ्ट मोस्ट गैलेक्सी हमसे 40 मिलियन लाइट ईयर दूर है और बाकी 4 290 मिलियन लाइट ईयर दूर हैं। ये सबसे बड़ी इमेज है जो वेब ने ली है। ये 1000 सेपरेट एक्सपोजर्स से मिलकर बनी है और ये आसमान में सिर्फ इतना सा हिस्सा है कि आप चावल के एक दाने को उठाकर आसमान की तरफ करें और अपनी फुल आर्म लेंथ से उसको देखें। ये सारी गैलेक्सीज़ डेफिनेटली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं और इस तरह की गैलेक्सीज़ हमारे यूनिवर्स में अर्ली स्टेजेस में काफ़ी कॉमन थी क्योंकि उस वक्त स्पेस काफ़ी डेंस था, तो इस तरह के इवेंट्स होते रहते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स स्ट्रेच होती गई और गैलेक्सीज़ के बीच गैप इंक्रीज़ होता गया और अब ये काफ़ी रेयर हैं। और लास्ट में हमारे पास है कैरिना नेबुला, हमसे 7500 लाइट ईयर दूर और ये काफ़ी वेल इमेज्ड नेबुला है। इसकी हबल और दूसरी टेलीस्कोप से पहले भी पिक्चर्स ली जा चुकी हैं। इस इमेज के टॉप पर ब्लू एरिया में काफ़ी ब्राइट स्टार्स हैं और बॉटम पे हमारे पास ये रेड टाइप का मटेरियल है। तो यहाँ हो ये रहा है कि ऊपर हमारे पास मेच्योर हॉट ब्लू स्टार्स हैं जबकि नीचे कंप्रेस्ड डेंस गैस और डस्ट के साथ हमारे पास न्यूली फॉर्मिंग स्टार्स हैं जो कि इसके अंदर बन रहे हैं। ऑलराइट, हमने 5 पिक्चर्स की स्टडी की और ये बस स्टार्ट है, सिर्फ बिगनिंग है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, बहुत सी स्टडी की जानी बाकी है, बहुत सी न्यू और एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन पाइपलाइन में है। सो स्टे ट्यून्ड।